हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। यह है जावास्क्रिप्ट का पार्ट 64। इसके अंदर हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट पेरेंट, एलिमेंट एंड नोड मेथड्स के बारे में कि किस तरीके से आप एलिमेंट एंड नोड के मेथड को यूज करके आप डॉम के अंदर चीजें मैनिपुलेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ में, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको जावास्क्रिप्ट के हर ट्यूटोरियल में बताया, ये जावास्क्रिप्ट की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देखिए। एंड अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर करें। ओके, तो चलते हैं यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि किस तरीके से कौन कौन से आपके इसके अंदर मेथड्स हमारे पास में मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप टाइटल दिख रहा होगा आपको, डॉम ट्रैवर्स मेथड्स बोलते हैं इसको। इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स आते हैं। सबसे पहले आपको इसके अंदर मिलता है आपका पेरेंट नोड, पेरेंट एलिमेंट, चिल्ड्रन, चाइल्ड नोड्स, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, ठीक है, लास्ट चाइल्ड, लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, नेक्स्ट एलिमेंट सबलिंक, नेक्स्ट सबलिंग, यहाँ पे प्रीवियस एंड यहाँ पे प्रीवियस सिबलिंग। तो ये सारे के सारे आपके पास में अवेलेबल हैं। ये कैसे चलते हैं, ये आपको इसके मीनिंग्स तो समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि जितने भी है वर्ड्स ये सारे के सारे इंग्लिश के हैं। ओके, और जितनी भी चीजें मैंने अभी तक आपको प्रीवियस में सिखाई है उससे तो आपको एक बेटर आइडिया लग ही चुका है कि आपको एलिमेंट किसको बोलते हैं। ओके, तो यहां से हम इन चीजों के अंदर से जो मैं आपको आज बताने वाला हूं वो कौन सी चीजें हैं, तो उससे पहले देखिए समझिए ये मेथड्स वर्क कैसे करता है। ओके, तो सपोज हमने क्या करा, एक एलिमेंट क्रिएट करा HTML के अंदर। एक HTML के अंदर हमने एक एलिमेंट क्रिएट करा, वो है हमारा UL। ओके, उस UL में से हमने 3 LI बनाए। ठीक है, तो 3 LI यहां पे आपको दिख भी होंगे सेकंड रो के अंदर। सेकंड रो के अंदर जो 3 LI है हमारे, वो क्या है, वो हमारे चाइल्ड है किसके, वो चाइल्ड किसके हैं, वो चाइल्ड है UL के। ओके, एंड देन हमने क्या करा, सेंटर वाले LI के अंदर हमने 3 और उसके चाइल्ड्स बनाए जिसको हम चाइल्ड नोड बोलते हैं गाइस, जैसे कि आपको यहां पे विजिबल हो भी रहा होगा। ओके, अब बात करते हैं ये मेथड तो आप समझ गए कि टॉप से बॉटम की तरफ चीजें चल रही हैं। अब इसके बाद में सेकंड रो पे वापस आते हैं, और सेकंड रो पे अगर आप देखेंगे कि LI है आपका यहां पे। ओके, इस LI में सबसे पहले जो इसका नेक्स्ट सबलिंग है वो है आपका यहां पे नेक्स्ट LI, और सेम थिंग्स उसका नेक्स्ट LI। तो यहां पे ये चीज हो गई, एंड यही चीज आपके अलाउ होती है प्रीवियस सबलिंग के ऊपर भी, तो जो कि आपको यहां पे लिखी हुई दिख भी रही होगी। ओके, और जो पेरेंट है वो पेरेंट ही रहेगा, जो है हमारा UL। तो आप समझ रहे हैं इस ग्राफ के अंदर थोड़ा सा आपको यहां पे ग्राफ में चीजें दिख रही होंगी, बट अगर आपने प्रॉपर्ली इस ग्राफ को समझा जैसे मैंने अभी आपको बताया तो आपको समझ में आ रही होंगी। ओके, अब ये कैसे काम करता है, इसमें से मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं वो पहले देख लेते हैं। तो इसके अंदर से आज हम देखेंगे, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे आपका पेरेंट नोड एंड पेरेंट एलिमेंट के बारे में, और बाकी सब देखेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में। तो चलिए यहाँ पे इन चीजों को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ चलते हैं अपने एडिटर पे। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने एक फाइल बना रखी है, पार्ट 64 JS पेरेंट एलिमेंट नोड मेथड .html। ये सेम फोल्डर होने वाला है जिसके अंदर हमने पूरा कोर्स कवर कर रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे आप देखेंगे इस बार थोड़ा HTML में अलग है, जैसे कि आप HTML के साथ में लैंग देख रहे हैं, यहाँ पे एक ID दी है, क्यों दी है आगे चल के देखेंगे अभी। एंड इसके बाद में आप देखेंगे सेक्शन है जिसके ऊपर एक क्लास है। ओके, एंड इसके बाद एक आईडी और लगाई है, देन इनर आईडी लगाई है, पेरेंट एलिमेंट पे भी एक आईडी लगाई है, और चाइल्ड C के ऊपर भी हमने एक आईडी लगा रखी है। ओके, ये सारी की सारी चीजें हमने बना रखी हैं किसके अंदर, HTML के अंदर। इसका आउटपुट कैसा होने वाला है अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ चलेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आउटपुट आपको दिख रहा होगा कि आउटर हो गया आपका, इनर हो गया, इनर के अंदर आपके पास में यहाँ पे 5 डिव्स हैं, एंड लास्ट आपका यहाँ पे फुटर। ओके, ये सारी की सारी चीजें आपको दिख रही हैं। अब अगर आपको यहाँ पे चीजें चलानी है तो कैसे चलानी होंगी, तो यहां चलते हैं। सबसे पहले यहां पे आपने देखा कि हमारी JS फाइल कॉल हो रखी है, जैसे कि हर एक वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। अब यहां चलेंगे, यहां पे आने के बाद देखिए कैसे चलती हैं चीजें। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, मैं क्या करता हूं, डॉक्यूमेंट एलिमेंट में E बड़ा होगा आपका, ध्यान रखिएगा, ID के अंदर। अब मैं इस ID के अंदर ना सबसे पहले क्या करता हूं, इनर वाले को लेता हूं, क्योंकि मेरे को पेरेंट समझाना है। तो पेरेंट कौन सा होगा, आउटर होगा इसका। ठीक है, इसको मैंने यहां पे स्टोर करा, डॉट लगाया, डॉट के साथ में मैंने यहां क्या करा, पेरेंट एलिमेंट, और इस चीज को मैं स्टोर करवा लेता हूं किसी एक वेरिएबल के अंदर। तो मैं यहां ले लेता हूं आपका वेर के बाद x। ठीक है, वेर के बाद आपका x ले लेता हूं मैं, x में इसको रखवा लेते हैं, एंड देन कंसोल के बाद में मैं यहां पे x को करा लेता हूं प्रिंट। ओके, इतनी चीज को करता हूं मैं सेव, एंड सेव करने के बाद में यहां चलते हैं, यहां कंसोल में इसके चेक करते हैं। तो यहां पे चेक करने के बाद आप देखेंगे, कंसोल में चेक करेंगे तो कंसोल में आपके पास में यहां पे HTML आपको देखने को मिलेगा, और ये पूरा का पूरा HTML है। क्या है हमारा, यहां से पूरा का पूरा सेक्शन जिसमें आपका आउटर है, H1 है, इनर के अंदर का एलिमेंट, सब कुछ। ओके, ये कैसे चला, ये चला आपका यहां पे आप देखेंगे ये कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले हमने उस ID को गेट करा, जो भी एलिमेंट है वो, एंड उस पे मैंने लिखा पेरेंट एलिमेंट। अब ये पेरेंट एलिमेंट कैसे काम कर रहा है, इसका पेरेंट क्या होगा समझिए HTML के अंदर। तो यहां पे इनर है, इनर के ऊपर आपका यहां पे H1 आपको दिख रहा होगा, बट ये H1 नहीं है इसका पेरेंट।
क्योंकि अभी मैंने आपको वो जो डायग्राम समझाया ना, जो रैप कर रहा है, ओके, आपका H1 रैप नहीं कर रहा है इनर को, ध्यान रखिएगा। जो भी क्लोजिंग टैग होगा इसका वही, जैसे कि ये सेक्शन आपका क्लोज कहां हो रहा है, आपका एंड में हो रहा है, तो इसका ये क्या हुआ, ये पेरेंट हुआ, ओके। अब आउटर का अगर आपको पेरेंट निकालना होगा तो क्या बनेगा, तो अगर मैं आपको दिखाऊं ये चीज, आउटर को लिख के यहां पे एंड करूं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलूं तो यहां पे वो रैपर को लेके आएगा। रैपर में मैंने यहां पे आपकी एक क्लास ले रखी है जो कि आपको वहां पे दिख भी रही होगी, ओके। तो ये चीज आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आपको एलिमेंट गेट करना है, जो कि मैंने कुछ प्रीवियस वीडियो में आपको अलग मेथड सिखाए थे, इस वाले में थोड़े से अलग, जिससे कि आपको सारे मेथड समझ में आ सके, ओके। अब आप चाहते हैं कि लाइक कि आप अपने पेरेंट एलिमेंट को चेंज करना, कुछ कलर वलर या कुछ समथिंग चेंज करना, वो कैसे, तो मैं इसी चीज को कर लेता हूं कॉपी, एंड यहां पे मैं इसको यहां पे मॉडिफिकेशन करते हैं। देखिए कैसे मैंने आपको सिखाया था, कैसे स्टाइल के साथ में डॉट, मैं बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूं, बैकग्राउंड कलर ध्यान रखिएगा, एंड रेड कर देंगे हम यहां पे। मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे, यहां पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहां पे रेड कलर आपको विजिबल हो भी रहा होगा, एंड यहां पे कंसोल में भी आप देखेंगे जैसी जो चीजें हमने वहां पे पुट करी है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो कंसोल में आपको यहां पे देखने को मिल भी रहे होंगे रियल टाइम में कैसे मैनिपुलेशन चल रही है, ओके। तो ये क्या है आपका, ये आपने क्या करा कि पहले गेट करा किसको, आउटर को हमने रखा वहां पे, आउटर का पेरेंट क्या था, हमारा रैपर था, रैपर पे हमने क्या करा, इट मींस कि आउटर पे हमने क्या कहा कि लाइक कि वहां पे आपका बैकग्राउंड आपका रेड हो जाए, ठीक है। हमने किसको बताया, हमने आउटर पे बताया, बट पेरेंट क्या है उसका, पेरेंट है आपका रैपर। दैट्स वाई कि आप ये देखेंगे ये जो प्रॉपर्टी लगी है ना, ये लगी है आपकी बैकग्राउंड में, किसके ऊपर, आपके पेरेंट के ऊपर। अगर यही चीज मैं यहां पे इनर कर देता, सपोज मैं इनर लिख दूं, ठीक है, तो इनर के बाद देखिए क्या होगा, यहां पे मैं करता हूं इसको सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो ये चीज आउटर पे जाके बैकग्राउंड कलर यहां पे फिल हो गया, ओके। यहां पे आपको समझ में आ रहा है, तो जो भी इसका पेरेंट होगा ना उसके ऊपर ही चीजें चलेंगी। पेरेंट एलिमेंट का एक मेथड ये है कि लाइक कि अगर उसके पास में उसका कोई पेरेंट नहीं होगा ना गाइस, तो वो एम्प्टी दे देगा आपको, ओके। अब वो कैसे देगा, अब इस चीज को कैसे हम पता लगाएं, तो यहां पे पता लगाने का सबसे सिंपल तरीका है कि यहां पे मैंने एक आईडी दे रखी है HTML के ऊपर, ओके। एंड सपोज मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां मेन लिखता हूं, करता हूं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलता हूं, और यहां पे आने के बाद देखेंगे तो ये नल आ रहा है, क्योंकि पेरेंट उसको मिला ही नहीं। अगर मैं इस वाली प्रॉपर्टी को बंद कर दूं, अभी कमेंट कर दूं एंड करूं यहां पे सेव, एंड सेव करने के बाद आपको दिखाऊं तो देखिए नल, यहां पे आप देखेंगे कि HTML से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। दैट्स वाई वहां पे आपको वो क्या बता रहा है कि नल, उसका कोई पेरेंट है ही नहीं, ओके। तो ये आप समझ गए कि किस तरीके से पेरेंट एलिमेंट वर्क कर रहा है। अब बात आती है इसके अंदर नोड की, ठीक है, पेरेंट नोड की। अब नोड और एलिमेंट में एक ही डिफरेंस है, नोड आपको कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर करेगा गाइस, ठीक है, बट एलिमेंट क्या होगा कि एलिमेंट अगर उसके ऊपर होगा पेरेंट का, तभी वो आपको कुछ रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो नल आएगा। ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंस याद रखिएगा। अब इसके बाद में अब आपको यहां पे सबसे पहले मैं आपको नोड करके दिखाता हूं, ठीक है। यहां पे मैंने लिख दिया ये चीज, इसको मैं करता हूं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलता हूं मैं, यहां चलने के बाद आप देखेंगे तो देखिए मैंने वही आपका जो मैंने आईडी यूज कर रखी थी, आईडी मेन करके, उसी चीज को मैंने यहां पे रखा, तो देखिए यहां पे क्या मिला मेरे को, उसने रिटर्न कर दिया पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट HTML का। बट अभी जब मैंने पेरेंट एलिमेंट को लिया था, उसने मेरे को क्या रिटर्न करा, उसने मेरे को नल रिटर्न करा, ओके। तो ये आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से है यहाँ पे पेरेंट नोड का। पेरेंट नोड कुछ ना कुछ आपको रिटर्न करेगा ही। अगर मैं यहाँ पे अब आपको मैं कर देता हूं, आपका मैंने एक आईडी दी थी यहाँ पे चाइल्ड C करके, अगर मैं आपको दिखाऊं HTML के अंदर वापस चल के यहाँ पे, तो देखिए रैपर, आउटर, इनर, पेरेंट एलिमेंट एंड चाइल्ड C, ठीक है। अब मैं वही चीज यहां दे रहा हूं, यहां करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहां पे आपको क्या मिल रहा है देखने को, कि उसके पेरेंट को यहां पे, जैसे कि हमने जो भी हमने गेट करा, हमने यहां पे C को गेट करा था, ओके। और उसका पेरेंट क्या हुआ, पेरेंट हुआ ये जिसपे पेरेंट एलिमेंट लगा हुआ है, तो वो हमें यहां पे गेट करके मिल गया। अगर मैं चाहता तो यहां पे इसको डिजाइन भी कर सकता हूं, तो मेरे को कुछ नहीं करना है, इसको अनकमेंट करेंगे, एंड यहां से मैं इसको करूंगा कॉपी, यहां करूंगा पेस्ट, ठीक है, एंड यहां करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे, यहां पे आने के बाद देखेंगे आप, तो देखिए यहां पे आपको रेड कलर देखने को मिल भी रहा होगा, ABCDE के ऊपर जो इसका पेरेंट है उसमें रेड कलर फिल हो गया है। यहां पे आपको प्रॉपर्टी दिख भी रही होगी कंसोल के अंदर, एंड यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आपका पेरेंट नोड एंड पेरेंट एलिमेंट वर्क करता है गाइस, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस दिख रहा है कि किस तरीके की चीजें चल रही हैं। अब मैं अगर आपको यहां पे एक चीज और दिखाऊं कि लाइक यहां पे अगर ये चीज तो आपके सामने हो गई, ठीक है, आप चाहते थे कि लाइक ये पेरेंट एलिमेंट का कौन सा पेरेंट होगा, ओके, क्योंकि यहां पे तो H1 है, तो यहां पे इस चीज को भी मैं करके दिखाता हूं। यहां चलता हूं, यहां पे मैं इसको पेस्ट करता हूं इस वाली आईडी को,
ओके एंड करता हूं सेव एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे अभी तक इसका ब्लू कलर था इनर डिव का, अब यहां पे ये रेड कलर में आ चुका है एंड यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये इनर इसका आपका पेरेंट है, पेरेंट नोड। ओके ये है आपकी वो जो एलिमेंट हमने गेट करा गया है, ठीक है। तो ये आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से आपका पेरेंट एलिमेंट एंड पेरेंट नोड वर्क करता है गाइस। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका JS चिल्ड्रन एंड चाइल्ड नोड्स मेथड्स के बारे में कि किस तरीके से ये दोनों मेथड्स वर्क करते हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।